जनूबी अफ्रीका ने भारत को 76 रन से शिकस्त देकर गुज़िश्ता फाइनल का हिसाब चुकता कर दिया। 188 रन हदफ के ताक़ुब में जाली सूरमा 111 रन पर ढेर हो गए। भारतीय बैटर्स की नाक़िस कारकर्दगी पर अहमदाबाद के स्टेडियम में मौत का सन्नाटा छा गया। खेल के तीनों शोबों में फ्लॉप परफॉर्मेंस ने भारतीय टीम को एक्सपोज कर दिया। सूर्या कुमार समेत भारतीय बैटिंग की अजमत के तमाम मीनार ज़मींबोस हो गए। अपने हीरोज़ की मुकाबला किए बगैर पसपाई पर पूरे भारत में सफ़े मातम बिछ गई। अफ्रीका ने भारत को किया ज़ेर। आईपीएल के धुरंधर हुए फेल। अभिषेक फिर फ्लॉप। ईशान किशन भी ना चले। सूर्या कुमार की सारी अकड़ उतर गई। भारतीय तज्जियाकारों की चीखें निकल गईं। जहनी तवाज़ुन खो बैठे शशांक सिंह आग बगोला हो गए। सूर्या कुमार को फ्रॉड करार दिया। एबी बाबा को सांप सूंघ गया। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले के मैच में भारतीय टीम ने पीठ दिखाई तो फैंस का पारा हाई हो गया। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर जी भरकर दिल की भड़ास निकाली। किए गए दावों का पोस्टमार्टम भी किया। जहरीले तफसीरों से अपने हीरोज़ की जमकर क्लास ली। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले के दूसरे मैच के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोलंबो से कैंडी पहुंच गई। ग्रीन शर्ट्स आज पालीखेले में प्रैक्टिस सेशन करेंगे। तरबियती मश्क दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी, जिसमें स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ी शिरकत करेंगे। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सुपर 8 मरहले का मैच बारिश की नज़र हो जाने के बाद ग्रुप में हर मुकाबला इंतहाई अहम हो गया है। कौमी टीम के लिए इवेंट नॉकआउट की शक्ल इख्तियार कर गया। सुपर 8 मरहले के अगले दोनों मैचेस जीतना लाजिम। पाकिस्तान की अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 60 ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। पाक फ़िज़ाइया ने IS-KP के तमाम ठिकानों को सरहदी इलाके में निशाना बनाया। वज़ारत इत्तलात की तस्दीक, खुदकुश हमलों में अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द क़यादत और उनके सहूलतकार मुलव्विस हैं। दहशतगर्दों ने हाल ही में इस्लामाबाद की इमाम बारगाह, बाजोड़ और बन्नू में कार्रवाइयाँ की। अफगान तालिबान हुकूमत ने दहशतगर्दों के खिलाफ कोई मौसर इक़दाम नहीं किया। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम कायम रखने की कोशिश की है। सरहद पार से दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी। हालिया इक़दामात आवाम को महफूज रखने के हक़ दिफा के तहत किए गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि आलमी बरादरी को पहले ही खबरदार किया जा चुका था। दहशतगर्दों को सहूलत देने के नताइज बेगुनाह शहरी भुगतते हैं। अफगान तालिबान हुकूमत ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जिन पर पाकिस्तान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दोहा मुआहदे के वादों की खिलाफ वर्जी की जा रही है।
अफगानिस्तान में बरवक्त मौसर कार्रवाई मासूम जानों का बदला है। पाकिस्तान की तरफ उठने वाली हर मैली आंख को मिटा दिया जाएगा। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का अफगानिस्तान में पाक फ़ज़ाइया की कार्रवाई पर रद्द अमल। कहा, अफगानिस्तान में मौजूद फितना खवारिज के ठिकानों को पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने कामयाबी से निशाना बनाया। पाकिस्तान के एक एक कोने, एक एक इंच की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। तलाल चौधरी बोले, पाकिस्तान अपने लोगों के जानोमाल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तरह की कार्रवाई कर रहा है। दिफाई तज्ज़ियाकार कमर चीमा बोल से गुफ्तगू में कहा कि जो काम मगरिब और अमरीका नहीं कर सका वो पाकिस्तान को पूरा करना पड़ेगा। अफगानिस्तान में मौजूद आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग लड़नी पड़ेगी। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों के खात्मे के लिए अफगान अवाम की पाकिस्तान की भरपूर हिमायत। अफगानिस्तान की अवामी तहरीक ने दहशतगर्दों के ठिकानों की तबाही को खुश आइन करार दे दिया। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट की तालिबान रजीम के खिलाफ पाकिस्तानी फ़िज़ाई कार्रवाई की मुकम्मल हिमायत। अमरीका और ईरान में कशीदगी बढ़ गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान की मुमकिना जंग की तैयारियां शुरू। सुप्रीम लीडर अली खामनाई ने ज़्यादातर इख्तियारात नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सरबराह अली लारिजानी को दे दिए हैं। अमरीका से मुज़ाकरात की निगरानी भी वही कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जंग की सूरत में मोहम्मद बाकर कालिबाफ को फ़ौज की कमान दी जा सकती है। अबूरी क़यादत के लिए लारिजानी, कालिबाफ और हसन रूहानी के नाम ज़ेर गौर हैं। खलीज फारिस के साहिलों पर मिसाइल नस्ब कर दिए गए हैं और ईरान ने दिफाई तैयारियों में तेज़ी कर दी है। अमरीका को तेहरान के ऐलान दस्तबरदारी का इंतजार। ईरान के फौजी और बहरी दबाव के बावजूद हथियार न डालने पर डोनाल्ड ट्रंप मायूस। खुसूसी एलची स्टीव विक्टॉफ का इंटरव्यू में इंकिशाफ। स्टीव विक्टॉफ के मुताबिक सदर ट्रंप ने इस्तफसार किया कि अमरीका खित्ते में अपनी अस्करी मौजूदगी बढ़ा चुका है। ईरान ये क्यों नहीं कहता कि उसे हथियार नहीं चाहिए। फ्लोरिडा में अमरीकी सीक्रेट सर्विस की फायरिंग से मुश्तबा शख्स हलाक। FBI के मुताबिक हलाक शख्स डोनाल्ड ट्रंप की ज़ाती रिहाइशगाह में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। हलाक होने वाले शख्स की उम्र 20 साल है। वाक़े के वक्त सदर ट्रंप रिहाइशगाह में मौजूद नहीं थे। FBI के मुताबिक हमला आवर के बैग से शॉटगन और गैस केन भी बरामद हुए। तहकीकात जारी। भारत के लड़ाका तैयारे उड़ते ताबूत बन गए। एक और लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। भारतीय फ़ज़ाइया एक और तेजस लड़ाका तैयारे से महरूम। भारतीय मीडिया का एतराफ़। तेजस तैयारा तरबियती परवाज के दौरान एयरबेस में गिरकर तबाह हुआ। पायलट बरवक्त इजेक्ट करने की वजह से महफूज रहा। हादसे के बाद भारतीय एयरफोर्स का तमाम तेजस तैयारों का दोबारा जायजा लेने का फैसला। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2 साल के दौरान तीसरा तेजस तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। पहला तेजस तैयारा 2024 में भारतीय रियासत राजस्थान में गिरकर तबाह हुआ था। दूसरा तैयारा गुज़िश्ता साल दुबई एयर शो में ज़मी बोस हो गया था। फारूक सत्तार मिस्कीन सियासतदान हैं। उनकी सियासत सबके सामने है।
ना उन्हें खालिद मकबूल ग्रुप ने कबूल किया था, ना मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप ने। फारूक सत्तार को सोच समझ कर बात करनी चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का मुखालफिन पर तंज, कहा खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी कम इल्मी और आइन से नावाकफियत की वाज़े अलामत है। दोनों ने आइन और कानून का संजीदा मुताला नहीं किया, वरना वो इस नौयत के गैर जिम्मेदाराना बयानात देने से गुरेज करते। ये मुसलसल सिंध हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और साजिश में क्यों मसरूफ़ हैं? सिंध असम्बली में आइन के खिलाफ करारदाद मंजूर हुई। सिंध देश का ख्वाब पूरा नहीं होने देंगे। कराची में MQM मरकजी कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि उधर तुम इधर हम का नारा ही पाकिस्तान की तकसीम का नारा था। मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सिंध पर मसनूई अक्सरियत रखने वाली जमात का कब्जा है। जो सलूक 50 साल से सिंध के शहरी इलाकों के साथ है, उसकी मिसाल कहीं और नहीं। बानी PTI को ज़ाती मौलिज की सहूलत मिल जाएगी। इस हफ्ते बानी PTI को अस्पताल भी ले जाया जाएगा। इलाज का फॉलोअप भी होगा। मुशीर वज़ीर आज़म इख्तियार वली खान की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा में गुफ्तगू। कहा कि अगर डॉक्टर्स ने एडमिट करने का कहा तो दाखिल करा दिया जाएगा, और अगर जेल वापस भेजने का बोला तो जेल भी भेजा जाएगा। हुकूमत ने बानी PTI की सेहत पर पहले दिन से सियासत नहीं की। बानी PTI को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम की गईं। सिर्फ पाकिस्तान में गुर्बत नहीं है, यूरोप और अमेरिका में लोग भूखे सोते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कहते हैं, दुनिया में कहीं चले जाएं, हर तरफ इंसान महंगाई की वजह से पिस रहा है। पाकिस्तान में कोई भूखा नहीं सोता। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान अमन चाहता है, जंग नहीं चाहता। मुसल्लत करदा दहशतगर्दी का एक ही हल है, जो दहशतगर्दी करे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। अफगानिस्तान से पाकिस्तान ने सिर्फ एक मुतालबा किया कि अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी को रोकें। कराची के नॉर्थ नाज़िमाबाद में हैदरी ब्लॉक G की रिहायशी इमारत में गैस सिलेंडर धमाका, आग भड़क उठी। एक बच्चा जाँ बहक, खातून और बच्ची समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का वाक़े पर अफसोस का इजहार। अलहदा मकान का मुतालबा क्यों किया? जेहलम में सुसर ने डंडों से मार मार कर बहू को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम जावेद इकबाल को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूला का शौहर मंडी बहाउद्दीन में मेहनत मजदूरी करता था। अलहदा मकान के मुतालबे पर सुसर और बहू में काफ़ी दिनों से झगड़ा चल रहा था। शोरकोट में भी अफसोसनाक वाक़या, गैरत के नाम पर 18 साला लड़की कत्ल। पुलिस ज़राए के मुताबिक लड़की को सुसर और शौहर ने कुल्हाड़ी के वार से कत्ल किया। मुलजिमान मौके से फरार हो गए।
पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का बांग्लादेशी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। डॉक्टर खलीलुर रहमान को वज़ीर ख़ारजा का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के मुश्तरका विजन पर भी इत्तेफाक। कौमी खेल की बहाली के लिए इंतज़ामी फैसला। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने एडहॉक गवर्नेंस कमेटी का ऐलान कर दिया। हसन सरदार और इस्लाउद्दीन कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। कौमी टीम के इंतखाब और तरबियत की निगरानी नई कमेटी करेगी। कमेटी के दीगर अरकान का तकर्रुर उनसे मुशावरत के बाद किया जाएगा। कॉरपोरेट गवर्नेंस और मार्केटिंग टेक्निकल ऑपरेशन से अलग कर दिया गया। कमेटी में कैप्टन फर्रुख अतीक और ब्रिगेडियर रिटायर्ड अकमल अजीज समेत शकील शाह, गुलाम अली मल्ला भी शामिल। बोल नेटवर्क की रमज़ान ट्रांसमिशन हमद और नात से आगाज़। तकरीरी मुकाबले, इफ्तारी की तैयारी, उलमाए कराम से गुफ्तगू और बहुत कुछ। दोपहर 2 बजे से इफ्तार और रात 2 बजे सहरी तक सिर्फ बोल नेटवर्क पर। और जापान के चिड़ियाघर में मौजूद पेंच नामी नन्ना बंदर सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बन गया। मां ने अपनाने से इनकार किया तो जू के मुलाजिम ने पेंच को बंदर नुमा टेडी थमा दिया। बंदर की टेडी से उनसियत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।